जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गड़ा मोड़ का नवाही इलाका है, नवा चौक। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल राना मकसूद साहब मेरे साथ हैं। वो यहाँ पर किसानों के साथ एक कारण मीटिंग कर रहे थे और इस हवाले से हम जानेंगे कि उन्होंने किसानों को क्या ब्रीफिंग दी, कपास के हवाले से उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक महकमा ज़राअत गाँव-गाँव जाकर इस साल कपास की भरपूर मुहिम चला रहा है और हमारा मिशन है बहाली कपास मुहिम। मैं तमाम ज़िम्मेदारों से इल्तमास करता हूँ कि वो गवर्नमेंट की इस कॉल पर लब्बैक कहें और अपना जैसे ही रकबा गंदम से फारिग हो उस पर गवर्नमेंट की मंजूर शुदा अक़साम काश्त करें। जो मंजूर शुदा अक़साम ज़िला खानेवाल के लिए मैं उनके नाम बोल देता हूँ ताकि आप लोग वही काश्त करें। MNH 886, VH 305, FH 142, IUB 13, साइटो 178, साइटो 179, VH 327, BS 15, न्याब 878, MNH 1020, CIM 663 और इसके अलावा जो हैं ये MNH 1016 और MNH 1020, MNH 1026 ये वो गवर्नमेंट की मंजूर शुदा अक़साम हैं जो कि ज़िला खानेवाल के लिए मखसूस की गई हैं। यहाँ पर लोकल हमारे फील्ड असिस्टेंट साहबान मौजूद हैं। रकबे के लिहाज से आप उनसे मशवरा करके जो मोस्ट सूटेबल वैरायटी हो आप उसका इंतखाब करें और इंशाअल्लाह ये साल कपास का साल होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िम्मेदारों से इल्तमास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास काश्त करके पाकिस्तान को कपास में खुद कफ़ील बनाए और हमारी मईशत को मजबूत बनाए। बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किसानों जो आपने वैरायटीज़ बताई हैं, इनका जो बीज है ये किसानों को आसानी से अवेलेबल होगा? जी सर, ये तमाम की जो मंजूर शुदा वैरायटीज़ हैं ये मार्केट में अवेलेबल है और इस पे गवर्नमेंट ने 1000 रुपये सब्सिडी भी दी हुई है। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर ज़िम्मेदार फौरी तौर पर मार्केट में अपने जो मखसूस हमारे रजिस्टर्ड डीलर हैं वहाँ से जाकर ये ख़रीद सकते हैं। मकसूद साहब, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि आप यहाँ पर आपने मीटिंग की, किसानों को इकट्ठा किया, इसी तरह फील्ड में आप किसानों को क्या सर्विसेज मुहैया कर रही हैं, इस बारे में कुछ डिटेल बताएंगे? जी, फील्ड में भी इसी तरह हमारे बाज़ाब्ता जो डे टू डे जो है विज़िट्स हैं, फील्ड असिस्टेंट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर और मैं ख़ुद भी डेली बेस पे हम फील्ड में जा रहे हैं। ज़िम्मेदारों को जो स्पॉट पे जो मसला आता है वो हम उसको गाइड करते हैं, उसके मुताबिक मशवरा देते हैं। चाहे फसल कपास हो, गंदम हो, मक्की हो, चावल हो, दीगर फसलात बागात पे भी इसी तरह महकमा ज़राअत उनको एडवाइजरी दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार महकमा ज़राअत की सर्विस से मुतमिन है, कॉल भी करते हैं, मशवरा भी लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं और इससे उनकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होता है। जी, मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल मंजूर साहब भी साथ हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर ये कपास का जो खानेवाल तहसील का मरकज़ी इलाका है नमा चौक, वहाँ पे जो है ये कपास के एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उसमें काश्तकारों को वैरायटी से लेके वैरायटी सिलेक्शन से लेके उसकी बाकी देखभाल के मुतल्लिक बताया गया और ख़ास तौर पे काश्तकारों को ताकीद की गई कि वो सिर्फ मंजूर शुदा अक़साम का तस्दीक शुदा मेयारी बीज काश्त करें, उनकी खादों के तनासब जो है उसको बेहतर करें, मुतवाज़न खाद इस्तेमाल करें और इसी तरह उसको पानी जो है फसल को ज़रूरत के मुताबिक लगाएं। इस हवाले से जो है वो काश्तकारों की तरबियत की गई और इसी तरह जो है हमारा प्रोग्राम है कि हम तहसील में तमाम यूनियन काउंसिल की लेवल पे और इसी तरह आगे गांव की लेवल पे जो आने वाले चंद रोज़ हैं इनमें काश्तकारों को आगाही प्रोग्राम देंगे और काश्तकारों से गुजारिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कपास की काश्त करें और मुल्क को खुशहाल बनाएं। और काश्त के हवाले से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि काश्त कोशिश करें जितनी 15 मई से पहले ज़्यादा से ज़्यादा काश्त मुकम्मल कर लें। जी, मेरे साथ तसव्वुर हुसैन चट्टा साहब हैं, ये जो काटन है उसके एक्सपर्ट्स के हवाले से वो किसानों को इस बारे में आगाही देंगे। उनसे जानते हैं कि काटन के हवाले से उनका क्या कहना है। काटन के हवाले से हमारा ये कहना है कि फार्मर को चाहिए कि सीड जो है वो अच्छा सीड अवेल करे और अच्छा ही सीड काश्त करे। सीड की प्योरिटी के हवाले से और सीड के जो जर्मिनेशन के हवाले से प्लांट पॉपुलेशन पूरी करे पहले तो, और मौसमी हालात जो है इस साल उम्मीद करते हैं हम कि फेवरेबल है काटन के लिए। काटन काश्त करनी चाहिए, काटन हमारे मुल्क की ज़रूरत है और मईशत के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है।
इसलिए हम फार्मर की मीटिंग में फार्मर से भी कह चुके हैं कि इस काटन जो है ज़्यादा से ज़्यादा काश्त की जाए, और काटन एक लेबर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रोल है इसका, और काटन से फार्मर जो है वो बहुत अच्छी इस साल जो है ना इनकम ले सकता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा और काटन की फसल अच्छी होगी, और काटन जो है हमारे मुल्क की जो कमी है वो इस साल इंशाअल्लाह ताला पूरी करेगा अल्लाह पाक, और इसमें बेहतरी आएगी। जी, मेरे साथ डॉक्टर कमाल साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कपास के हवाले से किसानों को क्या मशवरा देंगे। जनाब, डिप्टी डायरेक्टर खानेवाल राना मकसूद साहब ने जो आज मीटिंग की है उससे हमें हमारे जो हौसले हैं ना वो बुलंद हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, बहुत अच्छी नई वैराइटीज़ जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं उनका तारफ़ कराया है। इसका इनकाद हाजी अकबर साहब ने नया चौक में किया है, जिनके साथ उनके मैनेजर अल्लाह दिता एडी साहब होते हैं, और हमेशा कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग काटन काश्त करें। उसकी बिना पे जनाब ऑफिसर साहब ने जो हमें ये कॉर्नर मीटिंग में बताया है, हम इस पे मुतमिन हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा दोबारा किसानों का जहन बनेगा कि फिर दोबारा काटन काश्त करें। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल लोग बाज़हन थे। तो जो आज इन्होंने मीटिंग की है उसमें इनके जो अल्फाज थे वो हमें एक ज़मानत देते थे कि इंशाल्लाह आने वाला जो वक्त है वो किसानों के लिए काटन काश्त करने में ही बेहतरी है। अल्लाह मेहरबानी करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा कि जो किसान हैं ये काटन से पीछे हट रहे थे, क्या ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से किसान जो हैं ये काटन से दूर हो रहे थे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब फसल तैयार होती है तो लेने वाला कोई नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, काटन का रेट बहुत कम होता है, 3000 4000 ये कोई रेट नहीं है। किसान को जो काटन का रेट है वो 5000 से ऊपर मिलना चाहिए। इसकी वजह से किसान पहले अनथक मेहनत करता है, जब फसल तैयार होती है तो लेने वाला कोई नहीं होता, तो उसमें रेट की कमी होती है, जो अखराजात हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से कुछ बीज का मसला जो 100% है वो बीज का मसला आता था कि बीज खालिस्तन नहीं मिलता था, इसलिए किसान जो है वो काटन को छोड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की मीटिंग में बड़ा जो है ना हम मुतमन हुए हैं। पिछले साल जो बीज का भी बहुत बड़ा अमल दखल रहा कि काफ़ी सारे किसानों का ये एक शिकायत थी कि बीज ठीक नहीं था और ज़रिए अद्वियात हैं ये ठीक नहीं थी। इस हवाले में आप क्या समझते हैं कि आने वाला जो वक्त है इसमें इस पर कुछ काबू पाया जा सकेगा या नहीं? उम्मीद तो करते हैं। साहब ने जो आज मीटिंग की उसमें जो बताया है कि आप स्प्रे पे फोकस ज़्यादा ना रखें, कोशिश करें कि जो फसल के दोस्त कीड़े होते हैं उनको बचाने के लिए स्प्रे से गुरेज करें। तो अगर फील्ड जो असिस्ट होते हैं वो अच्छे मिलेंगे, बार बार फील्ड को चेक करेंगे और किसानों को उसके बारे बताएंगे तो उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। जी, मेरे साथ राना अकबर नंबरदार साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, वो काफ़ी तजर्बा रखते हैं काटन के हवाले से, कि वो अपनी क्या राय देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज की ये जो मीटिंग राना साहब ने हमारे इस इलाके में की है, इससे हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। हम बिल्कुल कपास की फसल से नाला हुए थे, नहीं काश्त करनी थी, लेकिन आज इनकी मीटिंग से हमारा हौसला बुलंद हुआ है। इंशाल्लाह काफ़ी बातें इन्होंने कपास के बारे में हमारे को खुशगवार की हैं। और एक और हमारी यूनियन काउंसिल में फील्ड असिस्टेंट का मसला था, उनका मौके पर इन्होंने बंदे की अपने महकमे के आदमी की ड्यूटी लगाई है। उससे भी इंशाल्लाह हमारा यूनियन काउंसिल का ज़राअत से ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा और इंशाल्लाह फसल भी अच्छी होगी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि राना साहब हमारी यूनियन काउंसिल में आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छी हमें गाइड किया है कपास के बारे में। राना साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि अक्सर जिस वक्त हम महकमा ज़राअत के साथ रब्ता करते हैं, उनसे किसानों की शिकायत लेके पहुँचते हैं, तो उनकी तरफ से जो हमें जवाब दिया जाता है वो ये होता है कि किसान हमारे साथ रब्ते में नहीं रहते, किसान हमें टच नहीं करता, जब हम जाते हैं तो किसान हमें वक्त नहीं देता। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। ये कुछ महकमाना तौर पर भी इनकी मजबूरियाँ हैं, बंदे शार्ट हैं, कुछ ये कंपनियों वाले भी हमें ज़्यादा तंग करते हैं, उनका भी मसला है। ये पिछले मैं आपको बताऊं, एक जौहरी सलीम हमारा FO था असिस्टेंट, वो फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। पिछले साल कंपनियों वालों ने हमारी तबाही कर दी, हम गए ही नहीं, उधर जाते ही नहीं, मैं खुद नहीं जाता, आने वाला के जाते हैं, महकमे के पास नहीं जाते।
ये हमारी भी गलती है, हमें जाना चाहिए। गाइडलाइन ठीक देते हैं, स्प्रेयों से भी बचाते हैं हमें। महकमा ठीक है माशाल्लाह, इनका तावन अगर हम लें तो फसल भी अच्छी होती है, खर्चा भी अपना स्प्रे भी कम होते हैं। जी, यहाँ पर कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया था, किसानों को इकट्ठा किया गया था और उनको काटन की फसल दोबारा काश्त करने की तरफ राग़िब किया गया है। और यहाँ पर महकमा ज़राअत खानेवाल के ऑफिसर जो हैं वो भी आए हुए थे, उनके जो कारिंदे थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जो कपास से मुतल्लिक एक्सपर्ट थे वो भी मौजूद थे और जो मिसाली काश्तकार हैं इस इलाके के वो भी यहाँ पर मौजूद थे। हर किसान ने, हर ऑफिसर ने अपनी अपनी राय दी। जो नतीजा निकला है वो ये निकला है कि महकमा ज़राअत और किसानों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है। जो ऑफिसर हैं उनको किसान टाइम नहीं दे पाते, घबराते हैं उनको मिलने से। इस कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखा जाए, इस कोऑर्डिनेशन को बहाल रखा जाए ताकि ये जो काटन की फसल है ये अच्छे अंदाज में हो सके, ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके और महकमा ज़राअत जो है वो तरक्की कर सके।